हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर। इस समय वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप चुप हो, आपने मौन धारण किया हो, तो वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियाँ क्या असर डाल रही हैं उन पर, प्लीज़ गाइड। खामोशियों का क्या असर है। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर, प्लीज़ गाइड। तो क्या असर हो रहा है। तो यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये सारी एनर्जीज आई हैं। साथ में है एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या हो रहा है आपकी चुप्पी का असर इन पर। पहली चीज़ तो ये है कि इनका ईगो मेल्ट डाउन हो रहा है। बहुत घमंडी, बहुत अहंकारी अगर रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, और बहुत ही इनफ्लेक्सिबल सी अप्रोच इन्होंने रखी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी इन्हें परेशान कर रही है। आपके बारे में बहुत सोचने लग गए हैं आजकल। बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में, आपके बदलाव के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इतना बदलाव आया तो आप में आया कैसे, आप इतने चुप कैसे हो गए, आप इतने इमोशनलेस कैसे हो गए। वो सब चीज़ें इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। जहाँ पर नॉन स्टॉप आपके लिए एक अलग सा ऑब्सेशन है, एक अलग सा दिमाग में दिमाग दौड़ लगा रहा है कि जहाँ पर कि क्या क्या रीज़न क्या है, कि क्यों इतना बदलाव आने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। ये नहीं देख रहे कि इन्होंने आपको इतना ट्रिगर कर दिया, इस कगार पर ला दिया कि आप चुप हो गए, आप गिव अप कर दिए। अभी भी ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो करेंटली इनकी एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये सारी पास्ट की सिचुएशंस को रिकलेक्ट करने में लगे हैं, रिकॉल करने में लगे हैं कि क्या चीज़ हुई थी, क्या हुआ था, जिसका इम्पैक्ट ये है कि अब आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो जिस तरह से आप पहले इनके लिए थे। कौन सा झगड़ा हुआ, क्या मैंने ऐसा रूड बात की, क्या चीज़ें हुई कि जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि रिश्ता अभी एक सेपरेशन में गया हुआ है, डिस्टेंस आया हुआ है, दूरियाँ आई हुई हैं। बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस करें, बर्डन सा महसूस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान ईगोइस्टिक है। तो ये मानना नहीं चाहता, लेकिन ये जानता है अंदर से, इंटरनली ये जानते हैं, जानती हैं कि इनकी गलतियां हैं, इन्हीं के कारण सब चीज़ें ख़राब हुई हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि दूसरे में गलती ढूंढने की कोशिश करते रहना, कि अपने आप को सही मानना कि नहीं ये सही है, को जैसे जस्टिफाई खुद को ही करना। एक तरफ इनका मन कह रहा है कि नहीं आपने बहुत साथ दिया था, आपके जैसा प्यार इन्हें कभी नहीं मिल सकता, ढूंढने पर भी ऐसा प्यार, ऐसा साथ नहीं मिलेगा जो आपने इनका साथ दिया है। तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर इन्हें लगता है कि कोई और तो नहीं आ गया आपके जीवन में, क्यों इतने आप बदल गए। तो एक मिक्स्ड इमोशंस हैं, इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और ईगो मेल्ट डाउन हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला पर्सन किस एनर्जीज में आ रहा है, किंग ऑफ कप्स की। तो बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस, रूड, ब्लंट पर्सन, जो कभी आपको हर्ट करने में, आपके साथ गलत तरह से बात करने में एक सेकंड ना लगाए, आपने कुछ कहा और उसका कुछ उल्टा ही मतलब निकाल दे, वो इंसान अभी आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है, कर रही है। वो इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके प्यार को भुला नहीं पा रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, इस समय आपके लिए तरस रहे हैं। जो चीज़ें सब जो दाव उल्टे पड़े, या जो इनका इस समय कह सकते हैं आपके चुप्पी ने इनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया है। जो इनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये किस तरह से क्या करें। इन्हें अपनी कंफर्ट जोन अब नज़र आ रही है, जहाँ ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट तो मानते थे, लेकिन ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से नहीं करना है, अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ना है। उस कंफर्ट को फाइनली छोड़ते नज़र आ रहे हैं, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऑफ़र देना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का आपके पास ऑफ़र आता नज़र आ रहा है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ये अपनी तरफ से एक्शन लेने की एनर्जीज़ में है, क्योंकि जहाँ इन्हें पता है कि इन्होंने गलत कर दिया। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं इनके पास्ट के एक्शंस का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है
काफ़ी खेद है, इन्होंने जो भी जिस भी तरह से आपको ट्रीट किया है, आपको बीच राह में छोड़ दिया, आपके साथ सेपरेशन कर लिया, आपको अबैंडन कर दिया कि आप पूरी तरह से तन्हा कर रह गए। आपके लिए जैसे एकदम इन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जहाँ पर आपकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर दिया इन्होंने, कि जहाँ आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आप करो तो करो क्या, आप कुछ नहीं जानते हो। वो सब चीज़ों का ये रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है इस समय कि ये सेपरेशन अब नहीं चाहते, ये खुद इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। एक फ्यूचर देख पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप पर ही इनकी नज़रें टिकी हुई हैं, आप ही इनका प्यार हो, आपसे आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो मेन एनर्जीज़ यहाँ पर अभी तक जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये इंसान जिस भ्रम में जी रहा था, जिस इल्यूजन में जी रहा था, उस भ्रम को आपकी चुप्पी ने तोड़ा है। जिस चीज़ को आपकी प्रेजेंस, आपकी बातें, आपका समझाना, आपका मिन्नतें करना नहीं सिखा सका, इन्हें बदल सका, वो बदलाव इनमें अब आ रहा है जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। आपकी चुप्पी इन्हें बदलने पर मजबूर कर रही है कि इन्हें बदलना पड़ेगा। और क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि इन्हें पता है आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनका फ्यूचर हो, और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। तो इस तरह की फीलिंग्स हैं, दिल में बहुत कुछ इमोशंस है, एक अलग सा तूफ़ान है जिससे ये गुजर रहे हैं, एक अलग सी बेचैनी है, एक अलग सी इंटेंसिटी है कि इतना प्यार, इतना आपने साथ दिया, इतना एक अलग सा अट्रैक्शन आपकी तरफ है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन साथ में एक इमोशनल कनेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कब्ज़ की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली आप पर डिपेंडेंट इस समय हो रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चाहते हैं कि आप ये चुप्पी तोड़ दो, आप इनके पास लौट आओ। इस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर अब ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। जो दिल दुखाया, जिस भी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको बहुत बिट्रे किया है, या कह लीजिए बहुत छोटा महसूस कराया है, या आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, आपको पूरी तरह से जो इन्होंने डैमेज किया, उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं कि इनसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी। क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। अपनी पावर में आकर, अगर सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी जहाँ पर ये आपके लिए कोई कुछ भी नहीं आपके लिए एक्शन ले रहे थे, तो अब ये उस एनर्जीज़ में जहाँ पर ये इस रिश्ते का कंट्रोल लेना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चाहते हैं कि आपको मना लें, चाहते हैं कि ये जो सफरिंग में चले गए हैं, ये जो डिप्रेशन आपके बिना महसूस करते हैं, जो भी ये एक उलझन सी महसूस करते हैं जहाँ पर हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सफोकेटिंग एनर्जीज़ हैं जिससे गुजर रहे हैं, और हो सकता है इनके लिए पहली बार ऐसा कभी इन्होंने जीवन में महसूस किया हो कि किसी और के लिए एक इंसान कितना तड़प सकता है, या किसी और के से मूव ऑन करना किसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस चीज़ को ये पहली बार रियलाइज़ करें जहाँ इन्हें लग रहा है कि ये आपके प्यार में पड़ गए हैं और आप इनको चाहिए, आप इनकी ज़रूरत हो, आप इनकी नीड हो, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं। पुराने गिले शिकवे, मन मुटाव, जो भी एटीट्यूड, सब कुछ, जो टेंट्रम्स, सब चीज़ों को रिजॉल्व करने, रिलीज़ करने की एनर्जीज़ में है। कुछ चीज़ों को एंड करना है, सेपरेशन को एंड करना है। अब और आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। स्टक होकर, वेट कर के, या बहुत माइंड गेम्स खेल कर अब थक गए हैं। अब और इनमें अब पेशेंस नहीं है, सब्र जवाब दे रहा है, जहाँ पर ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आप इस समय हो सकता है बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हो सकते हो, आप सेल्फ हीलिंग वाली एनर्जीज़ में, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में, जहाँ आप खुद को हील करने में, खुद पर ध्यान देने में ज़्यादा फोकस्ड हो, और वो चीज़ें इन्हें बेचैन करेंगी जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद आप इनका हाथ छोड़ रहे हो, शायद आप अब इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। और ये उन सब बातों को बहुत ज़्यादा सोचने में लगे हैं, रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने गलत किया था। वो सब जैसे आईने में, या यहाँ पर जैसे वाटर है तो रिफ़्लेक्शन देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था। इन्हीं का आईना इनके सामने है, इन्हीं की गलतियाँ इनके सामने नज़र आ रही हैं। जिन चीज़ों को ये पहले नहीं मान रहे थे, अब उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ये। तो ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। अभी तक बहुत फिनेंसेस या इमेज को लेकर अगर ये बहुत ज़्यादा ही स्टबन रह रहे थे, तो अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपसे दूरियां अब बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी तरफ लौटना है। तो आपकी चुप्पी इनकी कंफर्ट जोन को तोड़ रही है, आपकी चुप्पी
इनमें एक बदलाव ला रही है कि जो इनकी शैडो साइड्स रही हैं, जो हमेशा इन्होंने आपको ट्रिगर किया है या आपको बहुत ट्रबल किया है, आपको बहुत कड़वी बातें बोली हैं, बहुत कुछ बहस कर जाते हो, अपनी बात ही सही है, उस तरह के रहे हैं, तो वो सब चीज़ों में इनमें बदलाव आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार जीतता नज़र आ रहा है, आपके प्यार की जीत हो रही है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, यूनियन में आना है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और आप ही के लिए एक प्योर डीप इमोशंस है। किंग ऑफ कप्स है, तो कप्स की एनर्जीज़ हैं, बहुत इमोशंस आपके लिए प्योर इंटेंस हो रहे हैं, ओवरवेल्म सा फील कर रहे हैं, अनकंडीशनल डीप बॉन्ड और कनेक्ट आपके साथ महसूस करें। तो आपकी चुप्पी ने इनको एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया है कि ये आपके प्यार में है और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। अभी और आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेल सकते। अब सच्चाई के साथ ऑथेंटिक सेल्फ में इन्हें आपका सामना करने की ज़रूरत है और झूठ या छुपा छुपी में नहीं रह सकते, हाइड एंड सीक में नहीं रह सकते। इस तरह की एनर्जीज़ है और आपकी तरफ तो अट्रैक्शन है ही इस समय, एक अलग सा पुल है आपके लिए और अब ये खुद को रेजिस्ट नहीं करना चाहते। चलिए नंबर देखते हैं। 4 है, सेपरेशन है, कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, तो वो सब चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हों, तो ये अभी आने वाले 4 आवर्स या 4 डेज़ में आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली रीडिंग मिलती रहे। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या है? GSBKPYCNJWEX। ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। 9 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? क्या है 9 ऑफ कप्स? रियलिटी चेक मिला है और आपको हल्के में नहीं ले सकते और अपनी कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। अब आप तक पहुंचना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक इनको मिला है। कुछ ट्रिगर मिले हो सकते हैं, किसी सिचुएशन में कुछ सच सामने आए हों जिसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है, या ये जो अपने सो कॉल्ड कंफर्ट जोन था जिसको ये बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस के अंदर घेरा बना कर रखते थे हमेशा, तो उनसे बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं इस समय। कंप्लीशन आपके साथ है, यूनियन आपके लिए है, डेस्परेशन बढ़ रहा है इनका। इन्हें लग रहा है शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं और इन्होंने बहुत देर कर दी। अब कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। 2 ऑफ कप्स। डिसअपॉइंटेड हैं खुद से, अकेले पड़ गए हैं पूरी तरह से, कोई नहीं है इनका अपना और ये किसी से मिलना भी नहीं चाहते, उस तरह का माइंडसेट ही नहीं है इनका, पूरी तरह से अकेले रहना चाहते हैं। मैं और मेरी तन्हाई, वो वाली एनर्जी से कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग है, ओवर कॉन्टेम्पलेशन है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके प्यार के साथ बहुत गलत कर दिया। आपको नहीं चुनकर इन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं कहीं ना कहीं अपने ही जीवन में अंधकार ले आए हैं, कहीं ना कहीं खुद को ही अकेला कर दिया है। अब चीज़ों को ठीक कैसे करें, यूनियन में कैसे आएँ, उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है। स्टक हो गए हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो गए हैं, वेट कर रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। पूरी तरह से इन्होंने चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं, तो अब ये चीज़ों को कैसे ठीक करें उसी बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स। न्याय करना है, गलती हो गई, बहुत भारी भूल कर दी, इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। जो आप चुप हो गए हो तो इन्हें वही लग रहा है कि नहीं, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया, उसका बदलाव जायज़ ही है, जो करा उसने सही किया, मैं यही डिज़र्व करता था या करती थी, मैंने जो किया उसके साथ वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता था, और अब जो उसने चुप्पी साधी है, मुझसे दूर जा रहा है, तो वो सही तो कर रहा है, कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो अब तक नहीं किया अब करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि गलतियां समझ आ रही हैं और जो आपका दिल दुखा है उस दर्द को अभी ये समझ पा रहे हैं। चीट किया इन्होंने, चीट किया, उसका कर्मा भी मिल रहा है। सिचुएशन, किसी और सिचुएशन को इन्होंने आपके ऊपर चुना हो सकता है, वहीं कुछ लेसन्स मिले हों और जहाँ अब ये आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है?
किसी और सिचुएशन में चले गए थे, अगर किसी और के साथ कमिटमेंट में चले गए थे, मैरिज कर लिया, कुछ ऐसा सीन अगर है इनका, या ऑलरेडी मैरिड हो, या कुछ भी चीज़ें वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, वहाँ चीज़ें निभ नहीं रही हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। थर्ड पार्टी जो भी है जिसके साथ ये गए हैं, वो सिचुएशन में बहुत तरह के ईगो क्लैशेस नज़र आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप जो मिस्टीरियस हो गए वो इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है, कि आपकी चुप्पी इन्हें बड़ा परेशान कर रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? इनसिक्योर हो रहे हैं, जो पहले किया नहीं करना चाहिए था, समझ आ रहे हैं, तो इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको खोने का डर सता रहा है। पोजेसिव बहुत ज़्यादा है, कंट्रोलिंग भी बहुत है ये पर्सन, और अब कंट्रोल आपका इनके हाथों से निकलता नज़र आ रहा है, तो परेशान हो रहे हैं। इन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप इनसे बहुत नाराज़ हो, आपको सच सुनना है, सच के साथ अगर ये आएंगे तभी आप इन्हें दूसरा मौका दोगे, इनकी बात सुनने को तभी आप रेडी होगे जब ये कुछ प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करें। तो कहीं ना कहीं आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। लेकिन यहाँ सच्चाई की कमी रही है, झूठ के ऊपर जैसे बुनियाद टिकी रही हो, कि जहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला हो, बहुत कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी, और आपने उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करके लिया है। लेकिन अब जैसे चीज़ें हद से बाहर हो गई हैं उस तरह की, कि अब आप और ज़्यादा समझौता नहीं कर सकते, और ये चीज़ें इन्हें इनसिक्योर कर रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? फैमिली के साथ बहुत तरह के प्रेशर्स झेल रहे हो सकते हैं, बहुत बर्डनड है, बहुत ट्रबल्ड है, दबाव है, एंग्जाइटी बहुत ले रहे हैं, कुछ ना कुछ एंडिंग्स है, कुछ सफरिंग से गुजर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, फैमिली के साथ इनका कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जिससे फेस कर रहे हैं, और रिग्रेट कर रहे हैं इन्होंने आपके साथ क्यों गलत किया। तो आप दोनों डेस्टिनी में हो, जानते हैं इन्होंने बहुत कुछ गलत किया, और करेंटली कार्मिक कुछ सिचुएशन ट्रिगर्स मिल रहे हैं, यहाँ भी जजमेंट है, तो कहीं ना कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन फेस करें। कपल की एनर्जी 3 नंबर बहुत आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रांगली नज़र आ रही है। एम्परर एंड एम्प्रेस यहाँ पर आ गए हैं, कपल आ गया है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी आया था। तो कहीं ना कहीं एक यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और कोई ना कोई हो सकता है फैमिली में, परिवार के अंदर कोई कपल हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, चाहे कोई और हो, जिसके कारण चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी, और इन्हें उसी के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत अगर करनी है, तो इन्हें कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ करने की ज़रूरत रहेगी, अपनी पावर वापस गेन करने की ज़रूरत है, सिचुएशन का कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में ये आपके साथ यूनियन के लिए प्रयास करते नज़र आ रहे हैं, इस कनेक्शन में टीम वर्क में आते नज़र आ रहे हैं। 3 की एनर्जीज है, तो आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मीन, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। वर्गो कन्या राशि, एरीज मेष राशि, वृषभ टॉरस राशि, और क्या प्रोमिनेंट है? यही, और मीन राशि पाइसेस भी यहाँ प्रोमिनेंट आए हैं। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं आप लोगों के लिए? तो 3 है, 4 है, 444 नज़र आ रहा हो सकता है, 333 नज़र आ रहा हो सकता है, 2, 4, 3 एंड 9। सो 2, 3, 4 और 9 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी या नवंबर, और मार्च या दिसंबर, और अप्रैल और सितंबर, ये सब बर्थ मंथ ये सब नंबर मंथ्स आपसे जुड़े हो सकते हैं। बर्थ मंथ आगे बताऊंगी। ये सब मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। कुछ इवेंट रहा हो, कुछ चीज़ें रही हो, आप लोगों के बीच में मिले हो, बिछड़े हो, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ और इवेंट हो, उस तरह का हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1, 10, 19, 28 है, 9, 18, 27 है, और 999 भी है यहाँ पर। 999 नज़र आ रहा हो सकता है आप लोगों को। 9, 18, 27 है, 2, 11, 20 है, 5, 14, 23 है, 1, 10, 19, 28 है, और 3, 12, 21, 30 है, 4 और 13, 22, 31 है। सो ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। साथ में
13, 14, 19, 12 और 29, 24, 23, 22, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में जनवरी और हमारा अक्टूबर, सितंबर और मई, फरवरी, नवंबर और मार्च, दिसंबर, अप्रैल, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।